अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का गले का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ भी ये गले का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया। ये फैब्रिक मैंने विड्थ में 7 इंच तक लिया और लेंथ में मैंने 18 इंच तक लिया है। 16 इंच तक मैंने अपना गला तैयार करना है, तो मैंने 2 इंच तक एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में। अब यहाँ पर इस तरह के 2 पीस मैंने लिए हैं, सेम साइज़ के, लंबाई और चौड़ाई में सेम। अब एक फैब्रिक को हम यहाँ पर लेते हैं और इसको तकरीबन 1.5 इंच तक फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर हमने पहला पिंटक्स जो है वो यहाँ पर डालना स्टार्ट करना है। पिंटक्स की जो सिलाई है वो किनारे किनारे पर रखनी है और इस फैब्रिक की लंबाई में हमने इस तरह से ये देखिए पिंटक्स डाल लेना है। आप लोगों ने जितना अपना गला तैयार करना है उससे 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब आगे की तरफ 1/2 इंच का फासला रखना है और यहाँ पर किनारे की सिलाई वाले पिंटक्स डालते जाना है। ये देखिए 3 पिंटक्स आप लोगों के सामने मैंने डाली हैं। सेम ऐसे ही हमने एंड तक पिंटक्स डालने हैं। तो ये देखिए एंड से बस 1-1.5 इंच तक फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है। जितना इस तरफ से मैंने छोड़ा है अंदाजे से ही उस साइड से मैंने छोड़ा है। दोनों फैब्रिक के ऊपर पिंटक्स डालिए। अब इन दोनों का रुख बाहर की तरफ करके प्रेस से बिठा लेना है। ये जो सेंटर से 1.5 इंच का फासला है ना, ये तो बराबर है ना, तो इसको हम सेंटर में रखेंगे, बाकी बाहर की तरफ दोनों को करके प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस कर लिया। अभी ये तकरीबन 6.25 इंच तक तैयार हुआ है, तो मतलब 1.25 इंच तक हमारा फैब्रिक कम हो गया पिंटक्स डालने की वजह से। तो अब ये देखिए दोनों फैब्रिक के ऊपर पिंटक्स डाल लिया। अब दोनों का रुख हमने ये देखें बाहर की तरफ रखना है। ये जो 1.5 इंच वाली साइड है, ये वाली साइड हमारी बराबर साइड है, तो इसको आपने सेंटर में रखना है। अब इस साइड से कम ज़्यादा फैब्रिक कटिंग कर लिया। इस साइड से भी जो थोड़ा बहुत मुझे कम ज़्यादा लग रहा था वो भी कटिंग कर लिया। अभी इसकी विड्थ आ रही है 5.5 इंच तक। तो अभी सिलाई में भी थोड़ा फैब्रिक आना है ना, तो अब ऊपर से भी कम ज़्यादा कटिंग कर रही हूँ। अब हमने गले की यहाँ पर ये देखें डबल रखा है। अभी गले की लंबाई के लिए निशान लगाना है, तो मैंने अपना गला 16 इंच तक रखना है, तो 17 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि अभी फिर भी थोड़ा कम ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रख लिया। और साइड से इस तरह से गुलाई वाली शेप में कटिंग कर लेना है। 16 इंच तक गला मैंने तैयार करना है, तो अभी इसकी एंड से सिलाई में फैब्रिक जाना है ना, तो इसलिए मैंने 17 इंच तक रखा है। अब ये साइड से देखें गुलाई वाली शेप दे दी है इसको। अभी लंबाई देखें 17 इंच तक है, लेकिन सिलाई होने के बाद ये 16 इंच तक ही तैयार आएगा। ऊपर से गले की डीप जो है वो हमने 6 इंच तक रखना है। मैंने अपना गला 6 इंच तक डीप रखना है, लेकिन मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी, 1 इंच तक नीचे रखकर, ताकि हमने इसके ऊपर लूप्स वगैरह लगाने हैं तो वो हमारी गले की सिलाई में ना आए। थोड़ा सा हम नीचे रख कर ही उनको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर अगर पिंटक्स का रुख आपसे ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, जब आप ये कटिंग कर लेंगी तब आप उसे दोबारा से पिंटक्स का रुख बाहर की तरफ करके प्रेस कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने अरे फैब्रिक लिया 1 इंच तक चौड़ाई में और इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। इसके ऊपर एक पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है। अब सुई में डबल धागा डाल लेना है और सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगा लेना है और सुई को उल्टा करके हमने इस सारे फैब्रिक में से गुजारना है। अब यहाँ पर धागे को खींचते जाना है और इस तरह से हमारी एक बारीक सी डोरी जो है यहाँ पर पलट जाएगी। इसके हमें लूप्स बनाने के लिए इस तरह की डोरी पलटाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो ये डोरी सबको पलटानी आती है, लेकिन फिर भी मैंने इसका क्लिप शेयर कर दिया ताकि जिन लोगों को नहीं आता, उन जो अभी सीख रहे हैं, नए लोग हैं, तो उनको समझ आ जाए किस तरह से हमारा डिज़ाइन बनना है। जिनको आता है वो यहाँ से वीडियो को स्किप करके आगे डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकती हैं, आगे डिज़ाइन देख सकती हैं। अब ये देखें बारीक सी डोरी हमने यहाँ पर पलटा ली है, तो अब हमने इस डोरी के तकरीबन 2.5 इंच तक लंबाई में पीस कटिंग कर लेने हैं।
ये देखें 6-7 इसके पीस कटिंग हो गए हैं, काफ़ी हैं। अभी इनको साइड पर करते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया, ये तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में और 2 इंच तक लंबाई में। इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करना है और ट्रायंगल इसका बनाकर ऐसे प्रेस से बिठा लेना। ये ट्रायंगल भी कुछ बना लेती हूँ। ये भी 6-7 मैंने ट्रायंगल ऐसे फोल्ड करके प्रेस से बिठा लिए हुए हैं। इनको भी साइड पर करते हैं। यहाँ पर प्रिंटेक्स वाला फैब्रिक लेंगे और एंड से 1 इंच तक 1-1.25 इंच तक फैब्रिक छोड़कर फिर हमने लूप लगाना है। लूप का जो साइज़ है वो आप अपने बटन के हिसाब से रखिएगा, ना ज़्यादा बड़ा साइज़ रखना है और ना ही ज़्यादा छोटा साइज़। और फिर आगे की तरफ हमने ये देखें इन ट्रायंगल्स को लगाना है। ट्रायंगल की नोक ये देखें एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर अटैच करनी है ताकि ट्रायंगल से साथ साथ अटैच हो। फिर आगे की तरफ 2 लूप्स लगाने हैं और फिर हमने 2 ट्रायंगल्स अटैच कर लेने हैं। ऐसे ही हमने ऊपर जो गले के डीप के लिए निशान लगाया था ना, वहाँ तक हमने इनको अटैच कर लेना है। तो ये स्टिच हो गए। अब दूसरी साइड लेनी है और इसको भी 1/2 इंच तक इन लूप्स वाले फैब्रिक ऊपर फोल्ड करके रखना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ से दोबारा से फिर भी मैंने मेजरमेंट कर लिया ताकि कम ज़्यादा मतलब ऊपर से सिलाई में ना हमारे लूप्स आए गले की। अब इसको हाफ करना है और साइड से आप लोगों ने देखना है कहीं से कम ज़्यादा हो तो कटिंग करके बराबर कर लेना है। तो अब हमने गले के साइड पर लेस लगानी है। ये मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ की लेस थी लेकिन अब शर्ट के साथ यही जा रही थी तो फिर मैंने इसी को अटैच कर दिया। लेस की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे आप लोगों ने फैब्रिक की तरफ रखनी है, उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है। और यहाँ पर ये देखें 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इस लेस को अटैच कर लेना है। एंड से नोक से इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है और फिर आप लोगों ने इसको स्टिच करना है ताकि इसकी एंड से नोक भी अच्छे से बने। यहाँ से आप लोग ऐसे सीधा करके नोक को देख लीजिएगा, ना सही लग रही हो तो फिर आप यहाँ से टांका खोल के दोबारा प्लेट सा डाल लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मुझे आप लोगों ने लेस को इसको सीधा करना है और इसे इस तरह से प्रेस कर लेना है। यहाँ पर मुझे आप लोगों को पहले बताना याद नहीं रहा लेकिन आप लोगों ने पैनल की ये जो गले की विड्थ है ये लार्ज साइज़ के लिए बना रही हूँ तो 10 इंच तक तैयार हुआ है। मीडियम साइज़ के लिए आप लोगों ने 9 इंच तक तैयार करना है और स्मॉल साइज़ के लिए 8 इंच लेस डालकर। लेस के बगैर नहीं, लेस आप लोग लेस का अपना जो भी साइज़ है वो ले लीजिएगा और फिर आप अंदाज़ा लगाकर इतना ही पैनल तैयार करिएगा। अब लेस को मैंने प्रेस कर लिया। अब शर्ट को सीधा रखना है और गले को भी सीधा ही रखना है, बिल्कुल सेंटर में। शर्ट के सेंटर में भी और गले के सेंटर में भी हमने दोनों को दरमियान में रखते हुए जो सेंटर में लूप से अटैच करते वक्त लूप्स के ऊपर हमने फैब्रिक रखकर जो सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है ताकि सेंटर से ये गला अटैच हो जाए। फिर साइड से हम आराम से सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से ये देखें लेस के साथ साथ हमने फैब्रिक के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए गले को शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा इतना गला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर अपना जो गोल गला बनाना है, गोल आप बना लें, बोट शेप में बना लें, जैसे मर्ज़ी आप बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने बुकरम लिया, बुकरम तकरीबन 4.5 इंच तक फोल्ड करके रखा है और गले की विड्थ के लिए 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और डीप जो नेक है वो यहाँ पर मैं 6 इंच तक रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से गले की विड्थ और लेंथ ले सकती हैं। मैं क्योंकि लार्ज साइज़ के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप ज़्यादा रख रही हूँ और विड्थ में भी आप लोगों का मीडियम शर्ट या फिर जो भी स्मॉल साइज़ है आप अपने साइज़ के हिसाब से गले को कटिंग करिएगा। तो अब हमने इन्हीं निशान के ऊपर ऐसे ही गुलाई में बुकरम की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद देख लीजिएगा इसकी शेप सही है, अगर सही है तो फिर साइड से भी कट कर लीजिएगा वरना शेप उसकी अभी सेट कर लीजिएगा। अब साइड से 1 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक बुकरम जो वो कटिंग कर लिया। अब इसको लेग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग कर लिया। अब साइड पर जो 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर गले को सीधा रखना है और
यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर आप लेस अटैच कर सकती हैं। जैसा कि ये देखें इस पिक्चर में गले पर लेस लगी हुई है, तो आपने लेस की ये देखें सीधी वाली साइड इस तरह से नीचे की तरफ रखकर इस तरह लेस को बुकरम के अंदर की तरफ किनारे पर अटैच कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही क्योंकि मुझे गला सिंपल रखना है। तो अगर आप लोगों ने लगाना हो तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। आपने गले को सीधा रखना है, लेस को उल्टा करके रखना है और अंदर की तरफ बुकरम के किनारे पर रखकर स्टिच कर लेना है। लेस आप लोग की जो है वो गले पर भी अटैच हो जाएगी। बाद में आप सेम ऐसे ही बस लेस वैसे ही अटैच कर लेनी है, बाकी सेम ऐसे ही गले को सीधा ऐसे ही रखकर उल्टा रखकर गले के ऊपर तो स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से निकाल देना है और गुलाई में हल्के हल्के इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। फिर बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटाना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लिया, यहाँ पर तरपाई कर लेनी है और गले पर हम लोगों ने बटन्स अटैच कर लेने हैं। तो बटन्स भी अटैच कर लिए, तरपाई भी कर ली, हमारा गला जो वो बिल्कुल रेडी है। पहना हुए गले की लुक कुछ इस तरह से आएगी। आप सेम प्लेन शर्ट के ऊपर भी बना सकती हैं, प्रिंटेड के ऊपर कंट्रास्ट में आप लोगों को मैंने बनाकर दिखा दिया, उसमें भी अच्छा लग रहा है। जैसे आप लोग बनाना चाहें बना सकती हैं। आजकल सीज़न के हिसाब से आप लाउन पर, खद्दर पर, प्रिंटेड सूट्स के ऊपर आप लोग ये नेक डिज़ाइन ट्राई कर सकती हैं, प्लेन के ऊपर भी कर सकती हैं। अगर आप लोग ये नेक डिज़ाइन ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा और इस तरह की और भी वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।